नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज आपको इस वीडियो में उत्तराखंड मॉक टेस्ट का पार्ट 167 देखने को मिलेगा। इस सीरीज़ में आपको उत्तराखंड जीके के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो आपको यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी के जितने भी एग्ज़ाम होने हैं, उन सभी के लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। गाइस, अगर आप उत्तराखंड की तैयारी करना चाहते हैं और आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से जराल ताल किस जिले में स्थित है? तो देखिए, जराल ताल जो स्थित है, ये स्थित है टिहरी जिले में, यानी ए ऑप्शन जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मंदिर पुष्पक शैली में बना हुआ है? तो निम्न में से कौन सा मंदिर है जो पुष्पक शैली में बना हुआ है? तो ये मंदिर है मंजियाली का सूर्य मंदिर, यानी ऑप्शन सी जो है इसमें राइट हो जाएगा। मंजियाली का जो सूर्य मंदिर है ये स्थित है उत्तरकाशी में। कहाँ पर स्थित है ये? उत्तरकाशी में स्थित है। और पूछ रहे हैं कि किस नदी के किनारे है, तो आप याद रखना मंजियाली का जो सूर्य मंदिर है ये कमल नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, कमल नदी के तट पर स्थित है। ओखू देवता मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, मंजियाली का सूर्य मंदिर और कल्प केदार मंदिर, ये सभी उत्तरकाशी जिले में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हनुमान गंगा परियोजना स्थित है। तो हनुमान गंगा परियोजना जो है ये किस नदी पर स्थित है या किस जिले में स्थित है गाइस? तो देखिए, ये स्थित है उत्तरकाशी में। कहाँ पर स्थित है ये? उत्तरकाशी में जो है ये स्थित है। तो हनुमान गंगा परियोजना जो स्थित है उत्तरकाशी जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मध्य प्रदेश सरकार ने बछेंद्री पाल को वीरांगना लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय सम्मान किस वर्ष प्रदान किया? तो देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने जो है बछेंद्री पाल को, जो एक पर्वतारोही हैं, इनको वीरांगना लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय सम्मान जो दिया था, ये दिया था 2014 में। किस वर्ष दिया था? 2014 में। देखिए, बछेंद्री पाल ने जो है 24 मई, ये डेट आप जरूर याद रखना क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती है, 24 मई 1984 में। ठीक है, 24 मई 1984 को एवरेस्ट का आरोहण किया था, यानी एवरेस्ट को फतेह किया था। और ये ऐसा करने वाली भारत की प्रथम और विश्व की चौथी महिला एवरेस्ट आरोहण विजेता हैं। इनको जो पुरस्कार मिले हैं वो आपको याद होने चाहिए क्योंकि वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं कि इनको पद्मश्री पुरस्कार कब मिला था। तो उनका पद्मश्री मिला था 1984 में। ये इस तरह से याद रख सकते हैं कि जिस साल इन्होंने एवरेस्ट का आरोहण किया था उसी साल इनको पद्मश्री मिला था। अर्जुन पुरस्कार जो मिला था इनको, अर्जुन पुरस्कार मिला था 1986 में, यानी 2 साल बाद। पद्म भूषण की बात करें कि पद्म भूषण इनको कब मिला था, ठीक है, तो पद्म भूषण मिला था इनको 2019 में। कब मिला था? 2019 में। ठीक है, पद्म भूषण। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हिमालय पर्यावरण शिक्षा संस्थान किन 2 जिलों में स्थित है? तो हिमालय पर्यावरण शिक्षा संस्थान किन 2 जिलों में स्थित है? तो आप याद रखना, देखिए, टिहरी व उत्तरकाशी, यानी ऑप्शन ए जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देहरादून से कितने जिले सीमा बनाते हैं? तो देखिए, देहरादून से कुल 4 जिले सीमा बनाते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारा देहरादून हो गया। ठीक है, तो इस साल से इस तरफ जो सीमा बनाता है ये बनाता है उत्तरकाशी। ठीक है, उत्तरकाशी। इस साइड जो सीमा बनाता है ये बनाता है टिहरी। इस साइड जो सीमा बनाता है ये बनाता है पौड़ी, और इस साइड से हरिद्वार। ठीक है, तो देहरादून से कितने जिले सीमा बनाते हैं? तो ये 4 जिले सीमा बनाते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मसूरी वन्यजीव विहार की स्थापना कब की गई? तो देखिए, मसूरी वन्यजीव विहार की जो स्थापना की गई थी ये की गई थी 1993, सॉरी, ठीक, कब? 1993 में, यानी ऑप्शन डी जो है हमारा राइट हो जाएगा। मसूरी वन्यजीव विहार जो है ये राज्य का सबसे छोटा, ठीक है, राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। कैसा है? सबसे छोटा वन्यजीव विहार है, जिसका क्षेत्रफल
वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 10.82 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पंडित नैन सिंह रावत ने लहासा के रास्ते लेह से असम तक की यात्रा कब की? तो देखिए, पंडित नैन सिंह रावत, जिनको मौलिक पंडित के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने जो है लहासा के रास्ते, ठीक है, लेह से असम तक की जो यात्रा की थी वो कब की थी? तो आप याद रखना 1873 में, यानी ऑप्शन सी जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रथम यूरोपियन यात्री जेवी फ्रेजर किस वर्ष गंगोत्री व यमुनोत्री पहुंचा? तो देखिए, प्रथम यूरोपियन यात्री थे जेवी फ्रेजर, ये किस वर्ष जो है गंगोत्री व यमुनोत्री पहुंचे थे? तो आप याद रखना 1816 में, यानी बी ऑप्शन जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्वाराहाट मंदिर समूह में कितने वर्ग के मंदिर हैं? तो देखिए, द्वाराहाट मंदिर समूह में जो है कितने वर्ग के मंदिर हैं? तो यह हैं 3 वर्ग के मंदिर, जिसमें पहला है देखिए रतन देव, ठीक है, रतन देव मंदिर समूह, जिसमें 9 मंदिर समूह है, ठीक है, जिसमें 9 मंदिर समूह है। दूसरा है कचहरी, ठीक है, कचहरी, इसमें 12 मंदिर समूह है। तीसरा है मनियान, ठीक है, तीसरा कौन सा है? मनियान, और इसमें कुल 3 मंदिर हैं। कितने हैं? 3 मंदिर। द्वाराहाट को हिमालय के द्वारिका उपनाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि हिमालय की, ठीक ठीक है, हिमालय की द्वारिका, हिमालय की द्वारिका किसको कहा जाता है? तो द्वाराहाट को कहा जाता है। मंदिरों की नगरी, तो मंदिरों की नगरी किसको कहा जाता है? तो मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है द्वाराहाट को। द्वाराहाट मंदिर समूह कत्यूरी राजाओं के कला प्रेम का प्रतीक है। कैसा है? द्वाराहाट मंदिर समूह कत्यूरी राजाओं के कला प्रेम का प्रतीक है। द्वाराहाट मंदिर समूह का सबसे बड़ा देवालय गुजर देव, याद रखना, क्वेश्चन बना भी और पूछेगा भी, गुजर देव का मंदिर है। ठीक है, द्वाराहाट मंदिर समूह का सबसे बड़ा देवालय गुजर देव का मंदिर है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में किस ऊंचाई पर अल्पाइन वन पाए जाते हैं? ठीक है, अल्पाइन या एल्पाइन वन पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं 2900 मीटर से 3500 मीटर के मध्य में। एल्पाइन वन जो है देखिए लघु हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं, लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेन बाउंड्री फॉल्ट, ठीक है, मेन बाउंड्री फॉल किनके मध्य पाई जाती है? तो देखिए, मेन बाउंड्री फॉल्ट जो है किनके मध्य पाई जाती है? तो आप याद रखना मध्य हिमालय व शिवालिक हिमालय, यानी ऑप्शन डी जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना देहरादून में कब हुई? तो देखिए, भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना कहाँ पर की गई थी? देहरादून में। कब? तो आप याद रखना 1 जून 1981 में। कब? 1 जून 1981 में। भारतीय वन सर्वेक्षण 1987 से, याद रखना 1987 से द्विवार्षिक, ठीक है, द्विवार्षिक, एक तो वार्षिक होता है, एक द्विवार्षिक रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है, वन रिपोर्ट होती है ये, तो वन रिपोर्ट जो है द्विवार्षिक रिपोर्ट जारी करता है। अगला क्वेश्चन है, पर्वतीय क्षेत्रों में कितने प्रतिशत तक की भूमि को ढालू बनाया जा सकता है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में कितने प्रतिशत तक की भूमि को ढालू बनाया जा सकता है? तो ये है 15%। कितनी भूमि को? 15% तक भूमि को जो है ढालू बनाया जा सकता है। ढालू भूमि पर सीढ़ीदार खेती की जाती है। कैसे खेती की जाती है? सीढ़ीदार जो है खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ग्राम पंचायतों के सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? ठीक है, कम से कम पूछ रहा है, तो कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो देखिए, कम से कम जो है 5 होनी चाहिए और 15 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 5 से कम नहीं होनी चाहिए और 15 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो कम से कम कितनी होनी चाहिए? 5। ठीक है, और आपसे पूछ रहे अधिक से अधिक कितनी होनी चाहिए? तो 15। दोनों ही पॉइंट आपने याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से मोलाराम का प्रारंभिक अवस्था का चित्र है। तो देखिए, मोलाराम का जो प्रारंभिक अवस्था का चित्र है ये है
मोर प्रिया। कौन सा है? मोर प्रिया। इसमें पक्षियों का अंकन किया गया है, ठीक है, इसमें पक्षियों का अंकन किया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रकीर्ण चित्र का संबंध है। तो देखिए प्रकीर्ण जो चित्र है इनका संबंध किससे है? तो ये देखिए दरवाज़ों पर जो है चित्रित किए जाते हैं, ठीक है, हाथ का छापा छापा जो होता है उसको दरवाज़ों पर या कागज़ पर, ठीक है, दरवाज़ों पर या कागज़ पर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा आभूषण पैर में धारण किया जाता है? तो देखिए निम्न में से कौन सा आभूषण है जो पैर में धारण किया जाता है? तो ये है लच्छा। कौन सा है? लच्छा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वारुणी पंचकोशी यात्रा कितने किलोमीटर की यात्रा है? तो देखिए वारुणी पंचकोशी यात्रा कितने किलोमीटर की यात्रा है? तो ये है 15 किलोमीटर की यात्रा और इसका आयोजन होता है उत्तरकाशी में। कहाँ पर होता है? उत्तरकाशी में। और भागीरथी आप याद रखना, जो भागीरथी है, ठीक है, भागीरथी और वरुणा, ठीक है, वरुणा नदी का जो संगम होता है वहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है? वरुणावत पर्वत तक। कहाँ तक जाती है? वरुणावत पर्वत तक। और ये देखिए प्रतिवर्ष आयोजित होती है चैत्र मास में, ठीक है, प्रतिवर्ष चैत्र मास में जो है इसका आयोजन होता है, ठीक है, चैत्र मास में। अगला क्वेश्चन है, राठ विकास अभिकरण का गठन कब किया गया? तो राठ विकास अभिकरण का जो गठन है ये किया गया था 2014-15 में। कब? 2014-15 में। पौड़ी के राठ क्षेत्र के विकास के लिए जो है, ठीक है, जो पौड़ी का राठ क्षेत्र है उसके विकास के लिए राठ विकास अभिकरण का गठन किया गया था 2014-15 में। अगला क्वेश्चन है, राज्य में मोनाल परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो देखिए राज्य में जो मोनाल परियोजना की शुरुआत हुई थी ये हुई थी 2011 में। कब? 2011 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हिमालय दर्शन योजना की शुरुआत कब की गई? तो देखिए हिमालय श्रृंखला का दर्शन करने के लिए हिमालय दर्शन योजना शुरू की गई थी। कब? फरवरी 2015 में। कब? फरवरी 2015 में। अगला क्वेश्चन है, बद्रीनाथ पांडे को कुमाऊं का नर केसरी किसने कहा? तो देखिए बद्रीनाथ पांडे को कुमाऊं का नर केसरी कहा था भक्त दर्शन ने। किन्होंने कहा था? भक्त दर्शन ने। बद्रीनाथ पांडे या बद्रीनाथ पांडे का जन्म जो है 1882 में हुआ था। कहाँ पर? कनखल हरिद्वार में। लेकिन इनका जो मूल निवास स्थान है वो है अल्मोड़ा, ठीक है, मूल निवास स्थान है इनका अल्मोड़ा। 1913 में जो है ये अल्मोड़ा अखबार के संपादक बने थे और इनको किस उपनाम से जानते हैं? कूर्मांचल केसरी। 1937 में इन्होंने कुमाऊं का इतिहास नामक पुस्तक लिखी थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कुमाऊं की लक्ष्मीबाई किसे कहा जाता है? तो देखिए कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहा जाता है जिया रानी को। किनको कहा जाता है? जिया रानी को। वहीं बात करें, देखिए जो तीलू रोतेली हैं, ठीक है, तीलू रोतेली, इनको गढ़वाल की झांसी की रानी कहा जाता है। इनको गढ़वाल की झांसी की रानी कहा जाता है। तो दोनों ही पॉइंट आप याद रखना, ठीक है। कुमाऊं की लक्ष्मीबाई किसको कहा जाता है? जिया रानी को। और गढ़वाल की झांसी की रानी तीलू रोतेली को। उसके अलावा देखिए जिया रानी को पिंगला या पियोला भी कहा जाता है। जिया रानी को पिंगला या पियोला भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बिरह नामक गढ़वाली रचना के लेखक कौन है? तो बिरह नामक एक गढ़वाली रचना है, इसके जो लेखक हैं ये हैं लीलानंद कोटनाला। कौन है? लीलानंद कोटनाला। उसके अलावा देखिए मदन चंद्र भट्ट जी की बात करें तो मदन चंद्र भट्ट जी की पुस्तक है हिमालय का इतिहास, ठीक है। कौन सी पुस्तक है? हिमालय का इतिहास। और ये पहले भी क्वेश्चन बना है कि हिमालय का इतिहास पुस्तक जो है किसकी है? मदन चंद्र भट्ट की जो है ये पुस्तक है। हरिकृष्ण रतूड़ी, इनकी जो पुस्तक है गढ़वाल का इतिहास, ठीक है। कौन सी है? गढ़वाल का इतिहास। और कुमाऊं का इतिहास किसकी है? बद्रीदत्त पांडे की। धर्मपाल सिंह मनराल जी की बात करें तो इनकी पुस्तक है उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है, उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी। ये किसकी है? धर्मपाल सिंह मनराल जी की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से चतुर्थ केदार कौन है?
तो देखिए निम्न में से जो चतुर्थ केदार हैं चतुर्थ केदार, ये कौन है? तो ये हैं रुद्रनाथ, ठीक है, रुद्रनाथ। तो देखिए पहले हैं, ठीक है, पहले जो हैं वो कौन है? केदारनाथ, ठीक है, केदारनाथ। दूसरे हैं तुंगनाथ, तीसरे हैं मद महेश्वरनाथ, ठीक है, मद महेश्वरनाथ। चौथे हैं रुद्रनाथ और पांचवें हैं कल्पेश्वर नाथ, ठीक है, कल्पेश्वर नाथ। अब देखिए रुद्रनाथ जो है यहाँ पर भगवान शिव के मुख की पूजा होती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से किस प्रजाति को स्कंद पुराण में भिल्ल कहा गया है? तो किस प्रजाति को स्कंद पुराण में भिल्ल कहा गया है? तो ये कहा गया है किरात प्रजाति को। देखिए कौल, पहले कौल आए थे और कौल के बाद कौन आए थे? किरात, ठीक है, किरात। तो कौल के बाद उत्तराखंड में किरातों का आधिपत्य हुआ है। किरातों को किन्नर, ठीक है, किरातों को किन्नर या किर भी कहा जाता है। इस पॉइंट को भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इच्छर देव की पत्नी सिंधु देवी, बिल्कुल सही है। ईष्टगढ़ की पत्नी वेगा देवी, बिल्कुल सही है। बसंत देव की पत्नी राज नारायणी, बिल्कुल सही है। कल्याण राज की पत्नी कल्याण देवी, देखिए कल्याणी देवी जो है ये किनकी पत्नी थी? खरपर देव की। ये किनकी पत्नी थी? तो ये खरपर देव की पत्नी थी, ठीक है। और कल्याण राज की जो पत्नी थी, कल्याण राज की, तो इनकी पत्नी का नाम था लद्दा देवी। क्या था इनकी पत्नी का नाम? लद्दा देवी इनकी पत्नी का नाम था। अगला क्वेश्चन है, किस चंद शासक ने अपने शासनकाल के दौरान स्थानीय स्वायत्त या पंचायती पद्धति लागू की? तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। तो ये थे कल्याण चंद। कौन थे? कल्याण चंद। कल्याण चंद ने देखिए अल्मोड़ा में लाल मंडी किला जो है, ठीक है, लाल मंडी किले का निर्माण कराया था। आज का अंतिम क्वेश्चन है, कुमाऊं जल नियम 1917 किस अधिनियम के तहत बनाया गया है? कई बार क्वेश्चन बना है कि कुमाऊं जल नियम कब बना था। 2 बार क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। तो ये 2024-24 की बात कर रहा हूँ। तो 1917 में क्वेश्चन बना है कि किस अधिनियम के तहत इसको बनाया गया था। तो आप याद रखना, अनुसूचित जिला अधिनियम 1874 के तहत जो है इसको बनाया गया था। कुमाऊं जल नियम जो 1917 है, इसमें संशोधन करके फिर बना था कुमाऊं जल नियम 1930, ठीक है। कुमाऊं जल नियम 1917 में संशोधन करके कुमाऊं जल नियम 1930 बना था। तो दोस्तों ये थे उत्तराखंड जीके के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको यूके पीसीएस और यूके ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, जैसे बीपीडीओ हो गया, उत्तराखंड पुलिस है, लेखपाल है, पटवारी है, फॉरेस्ट गार्ड है, आरओ है, अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, जितने भी एग्जाम होने हैं उन सभी के लिए जो है ये क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।